सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी शुद्धी दर्शक जनों को मेरा अभिनंदन है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने चैनल बंद करने की बात कही थी। तो हमारे एक शिष्य स्वरूप सलोखे जी ने बहुत ही मार्मिक पत्र भेजा है कमेंट में, और जिसे मैंने उसे पिन भी किया है। एक हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं मनोज कुमार जी, ये बिहार से हैं। मनोज कुमार जी ने भी मार्मिक अपील की है, और उन्होंने जिस तरीके से चैनल पर अपना अधिकार जताया है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि अकेले चैनल बंद करने का निर्णय आप अकेले कैसे ले सकते हैं। ये चैनल हमारा भी है, हम लोगों का भी है। और अंत में वो लिखते हैं कि इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। अनीता पांडे जी लिखती हैं शिरडी से। ये शिरडी में रहती हैं तो लखनऊ की, लेकिन शिरडी में रहती हैं। तो अनीता जी लिखती हैं कि आप अपना काम करते रहें, और आप एक अच्छे उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, तो स्वयं को इन लोगों के जाल से बचाइए और प्रभावित मत होइए। एक सज्जन लिखते हैं निगेटिविटी हटाने के लिए आप आए हैं, और आप निगेटिविटी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि एक कमेंट ऐसा भी आया था कि आज और अभी इस चैनल को बंद कर दीजिए। मैंने उसको ही बंद कर दिया। मुझे पता है कि मैं इस चैनल पर मैंने कितनी मेहनत की है, और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने प्यारे स्वदेश इसको इसकी अस्मिता वापस दे सकूं, इसकी अस्मिता लौटा सकूं। जैसा कि प्राचीन काल में पूरे विश्व का केंद्र ही था, ये पूरी दुनिया के निर्णय भारत के द्वारा लिए जाते थे। सोने की चिड़िया कहा जाता था। रत्न, सोना, चांदी, अन्न, धन, वैभव, दूध, घी, दही, क्या मतलब शहद, आयुष्यकारक औषधियां, तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, योग, अध्यात्म, इन सब चीजों में अग्रणी था। और जिस नियमों पर चल करके आज भी उसी पुराने गौरव को वापस पाया जा सकता है, मैं उस ज्ञान की चर्चा अपने चैनल में करता रहा हूँ। ऐसे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इन ज्ञान की चर्चाओं का, जिससे कि व्यक्ति में अपने संकट तो वो दूर ही कर सके, दूसरों के भी संकटों को दूर कर सके। हम विश्व बंधुत्व की भावना तो रखते हैं, परंतु राष्ट्रीय स्वाभिमान भी होता है, जिसको बढ़ाने के लिए मैं सदा ही उद्यत रहता हूँ। मेरे मन में कोई कपट नहीं है, मेरे मन में कोई छल नहीं है, तो मैं बेबाक अपनी बात रखता हूँ चैनल पर। अब
कुछ न कुछ तो हेटर्स सभी के होते हैं। जब भगवान तक के हेटर्स हैं, बुराई करने वाले हैं, तो मैं तो एक मानव ठहरा, क्यों नहीं होंगे। बात उनकी नहीं है, बात यह है कि जो लोग मुझसे अपना तादाद में समझते हैं, और जिन लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, जिन लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, वह लोग भी अगर समय से उसको अंगीकृत ना कर सकें तो फिर इस मेहनत का परिणाम ही क्या है। ये बात है। मैंने जितने अच्छे अच्छे वीडियो डाले, आप लोगों की डिमांड पर मैंने वीडियो डाले। लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, मैंने कभी यक्षिणियों के वीडियो इस प्रकार के नहीं डाले थे। आप लोगों की डिमांड पर मैंने वीडियो डाले, और वीडियो देखने के बाद भी अगर जागृति नहीं आई लोगों में, हालांकि मैं पहले सोचता था कि कुछ चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए छिपा ली जाएं, परंतु बाद में मैंने सोचा कि इनको छिपाने से क्या है, इनका प्रकीर्णन हो सके, इसलिए ऐसी ऐसी जानकारियां मैंने आपको दी। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि ताले वहीं लगाए जाते हैं जहां पर कुछ बहुमूल्य होता है, और वीडियो गलत भी नहीं था। मैंने समझाने की कोशिश की कि आप जो वीडियोस आप देखते हैं, करोड़ों की संख्या में वीडियोज हैं, आप देखते होंगे, लोग खुली खुली बातें तो करते हैं, पर उन खुली बातों को करने के बाद उनके चेहरे तो वहाँ दिखते नहीं हैं। और ऐसे प्रयोग या साधनाएं या जो भी आप करते हैं, उसका अगर आपको लाभ नहीं मिलता, नुकसान हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन है, आप हैं या वो है। यूट्यूब की तो पॉलिसी ही ऐसी है कि वह फेक चीज़ों को ज़्यादा सजेस्ट करता है। उसका भला होना चाहिए। हमारे जैसी बात, सीधी सादी बात करने वाले और हमारे जैसी एक अपनी स्पष्ट धारणा रखने वाले लोगों से यूट्यूब खफा रहता है। उसका कारण ये है कि जिस संस्कृति के वो लोग हैं, वो विस्तारवादी संस्कृति है, जिसने पूरे विश्व पर कब्जा कर रखा है, और जो भारतीय धर्म को, भारतीय धारणाओं को, भारतीय हर चीज को यहाँ से मिटा देना चाहता है। ये बात अलग है कि वो सब जो भी उन लोगों के पास ज्ञान है, वो सब यहीं से गया है, और यहीं के ज्ञान की बदौलत आज वो विश्व में नंबर 1 बने हैं। परंतु वह कहते हैं कि वो उनकी खोजें हैं। कोई बात नहीं, और भारत के पास ऐसा ज्ञान अभी भी है कि बिना आपकी मदद के भारतवासी विश्व में नंबर 1 हो सकते हैं। मैंने कभी भी कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कही। इन्हीं में से एक विषय है जिसे लोग एल्केमी कहते हैं, अर्थात कि वो कीमिया कहते हैं। इस विधा में क्या होता है कि निम्नतर धातुओं को उच्च स्तर की धातुओं में परिवर्तित करने का विधान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय शास्त्र कहते हैं, और भारतीय शास्त्रों में सोना और चांदी बनाने की विधियां लिखी हुई है, बहुत सारी लिखी हुई है। परंतु उन विधियों में कीलक है, मतलब पासवर्ड है या कीज हैं, तो वो चीज़ें
लोग समझ करके भी समझ नहीं पाते और जो उसमें लिखा है वह सत्य सिद्ध नहीं होता। तो हमने बीड़ा उठाया कि हम इनको भी सत्य सिद्ध करके दिखाएंगे। आप लोग मेरे पास आकर के इन सच्चाइयों को देख सकते हैं। और क्या कहें भाई। पर उस सब में साधना का पुट जरूर है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। साधना करोगे तो कीमिया में भी सफलता मिलेगी, नहीं करोगे मैं उसमें फिर क्या कह सकता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि बिल्कुल फार्मूले कोई होंगे केमिकल्स की तरह और काम हो जाएगा। तो ऐसा तो सिद्ध नागार्जुन जी को भी नहीं हुआ था। उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी, इसके बावजूद वो सफल नहीं हुए थे। बाद में फिर काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद उनको सफलता हाथ लगी। आप समझते हैं ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब मेरा ये है कि प्रामाणिक विद्याएं जहाँ होती हैं तो आपको उसी तरीके से आना चाहिए जिस तरीके से आने का विधान है, जिस तरीके से आया जाता है, गुरु के सामने जैसे आया जाता है वो तरीका होगा तो गुरु भी आपको कुछ सिखाने की इच्छा रखेंगे। अन्यथा जाने कितने आते हैं और जाने कितने चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा न कहते हुए तो मैं यही कहूँगा, मैंने जो चैनल में पहले ही मैं कह देता हूँ, सुधी दर्शक वृंद। सुधी मतलब जिनकी बुद्धि अपनी जगह पर है। वृंद का अर्थ होता है समाज। वृंद का अर्थ होता है एक काफ़ी लोगों का एक समूह। दर्शक वृंद जो हमारे वीडियोस को देखते हैं उनका समूह को मैं संबोधित करता हूँ कि मेरे चैनल में जो भी अच्छी बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि अपने ठिकाने पर है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। तथा कथित तमाम ऐसे लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं जो मुझ में कमियां निकालते हैं। कुछ गद्दार हैं जो दूसरे चैनल वालों से मिले हुए हैं। उन गद्दारों के बारे में क्या कहा जाए। क्या मैं पहचानता नहीं हूँ? सब पहचानता हूँ। एक गद्दार ने एक चैनल वाले को बता दिया कि सूक्ष्म विज्ञान वालों ने आपके खिलाफ कुछ बोला है अपने वीडियो में। मन में पीड़ा थी, मैंने बोला। गद्दारों के साथ जो होना चाहिए था बोला मैंने। अब बात ये अलग है कि उन्होंने अपनी सफाई में खुद को अच्छा कहा और मुझे दलाल और जाने क्या क्या घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने वीडियो बनाए कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको सोना बनाने की विधि बताता हूँ। और ऐसे ऐसे वाक्य कहे। बंदा वो देखिए वीडियो बनाकर के खुद ही फंस गया। अपने खिलाफ उस व्यक्ति ने गवाही दे दी। मैंने तो वीडियो को उसके डाउनलोड करके सेव कर रखा है और उसने चुनौती दी थी। कुछ बदमाश टाइप के लोगों को भी मेरे पीछे लगा करके उल्टे सीधे फोन भी कराए। अरे जिस चीज की तुम ABCD नहीं जानते हो तुम क्या करके दिखाओगे लोगों को? कैसे करोगे? मैं तो खुद में एक प्रमाण हूं। कंगन हाथ को आरसी क्या। जब कोई आएगा अच्छी तरह से तो उसको मैं सब कुछ प्रमाण दूंगा। अब वो कोई कह रहा है कि अगर ऐसे होते तो फिर छोटे से मकान में क्यों रहते, 4 खंड की बिल्डिंग क्यों नहीं है, और ये वो तमाम। तो इन सब चीज़ों का विज्ञान से क्या वास्ता, इन सब चीज़ों का धर्म से क्या वास्ता,
इन सब चीज़ों का भाई योग शक्ति से, मंत्र शक्ति से क्या वास्ता। पर होते हैं कुछ लोग, उनको तो अपनी बात जमाना है कि मेरी बात जम जाए, और लोग सुख समृद्धि विज्ञान को छोड़ने लगे। तो भाई छोड़ेंगे वही लोग, सुख समृद्धि विज्ञान को छोड़ेंगे वही लोग जो कच्चे हृदय वाले हैं, जो पापी बुद्धि लेकर के यहाँ आते हैं, जो जिनके मन में खोट है, कपट है, वही छोड़ेंगे। और जो अच्छे लोग हैं वो क्यों छोड़